Hello friends, once again welcome back to your channel Study with भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इन केरला बॉम्ब्स ब्लास्टेड, मुंबई एंड दिल्ली ऑन हाई अलर्ट। जो केरला में 3 बम धमाके हुए हैं उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो केरला में बम ब्लास्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये है मार्टिन, जिसने केरला में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ये केरला का ही निवासी है और ये जो केरला के सीएम हैं पी विजयन। अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ है केरला में, जो भारत का ही निवासी और भारत में ही बम ब्लास्ट कर रहा है। तो डिटेल जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, केरला में एक जगह है कालामाशेरी बॉम्ब ब्लास्ट प्रोब टेक्स ए स्टेडिंग टर्न विद फॉर्मर एवेंगलिस्ट क्लेमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स जो एर्नाकुलम है केरला में, वहाँ पर एक जगह है कालामाशेरी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एक चर्च में। चर्च कह सकते हैं या कोई भी प्रेयर स्थान बोल सकते हैं, जो कि ईसाइयों की एक पवित्र जगह थी। तो जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ये कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में 29 ऑफ मॉर्निंग को, जो एर्नाकुलम में आता है, केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है कोच्चि। वहाँ पर पीपल जो हैं लगभग 2500 के समथिंग पीपल इकट्ठे हुए थे प्रेयर के लिए। और वहाँ पर एक सिलसिलेवार 3 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। तो देखिए, जो 3 लोग मारे गए हैं जिस बम ब्लास्ट में, उस बम ब्लास्ट की जो जिम्मेदारी ली है वो है एक डोमिनिक मार्टिन नाम का शख्स। और ये शख्स भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है और इसने जिम्मेदारी ली है। उसने फेसबुक पर आकर अपना वीडियो शेयर किया है कि जो भी बम ब्लास्ट हुए हैं मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो इसका कहना है कि जो जेहोवाज विटनेस है एर्नाकुलम में, आई एम नॉट एग्री विद दियर वर्क्स। मीन्स जो भी प्रेयर या जो भी उनके सिद्धांत हैं जेहोवाज के, मैं उनको एग्री नहीं करता हूँ। तो अपना डिसएग्रीनेस दिखाने के लिए उसने उनकी प्रेयर में बॉम्ब आईईडी की मदद से ब्लास्ट कर दिया। तो अब देखेंगे ये जेहोवाज क्या होता है और केरल में ये कैसे पहुँचे, क्या हुआ है, देखेंगे। ये ब्लास्ट तो हो गया है। हालांकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये भी पहले जेहोवाज का अनुयायी रहा है 5 साल पहले, और इसने दावा किया था कि मैंने 5 साल में देखा है जेहोवा की जो शिक्षाएं हैं, जो उद्देश्य है, वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे धर्म के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं उससे डिसएग्री करता हूँ और ये घटना को अंजाम दिया। तो देखिए, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत देश, और उसमें जो ये रेड कलर में देख रहे हैं, ये है भारत का एक समृद्ध, शिक्षित और विविधताओं से भरा प्रदेश केरला। केरला में जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कोच्चि जगह है जहाँ पर ये जो बम ब्लास्ट हुआ है। केरला की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3,58,00,000 है, जिसमें लगभग 54% हिंदू हैं, 26% मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन आबादी 18.38% है। यानी अच्छी खासी आबादी है क्रिश्चियंस की। तो कह सकते हैं केरल जो है विविधताओं से भरा हुआ स्टेट है, जहाँ पर एजुकेशन और लिटरेसी रेट और कह सकते हैं जेंडर रेशियो काफ़ी अच्छा है और लोग भी काफ़ी समझदार हैं। ऐसा होते हुए भी केरल में इस तरह की मानसिकता कैसे पनप रही है, ये देखते हैं। तो जो ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ के जो एमपी हैं शशि थरूर, जो कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि केरल में एक धार्मिक समारोह पर बम हमले से मैं स्तब्ध और निराश हूँ और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि शशि थरूर जो है वहाँ के एमपी भी हैं, तो वो बोलते हैं विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना बहुत ही दुखद है और मैं सभी विरोधी दलों से या सभी अन्य दलों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। और ये ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। आखिर
जो शशि थरूर हैं उनका ट्वीट इस तरह से वायरल क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि शशि थरूर तो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं और वो इसकी निंदा या कहते हैं वो इसको कैसे कोस रहे हैं, अपनी पार्टी को ही कैसे बता रहे हैं कि सभी मिलकर इसका समाधान निकलना चाहिए। तो ये जो शख्स देख रहे हैं ये है जो मार्टिन, जिसने कि इस घटना को अंजाम दिया है और फेसबुक पर आकर अपने इस घटना की जिम्मेदारी भी ली है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे यहोवा जो एक संप्रदाय है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में संप्रदाय होते हैं, शिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, ऐसे ही क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी संप्रदाय है यहोवा। इसमें एक कह सकते हैं जिस प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी में संप्रदाय होते हैं सुन्नी और शिया, ऐसे ही क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी संप्रदाय होते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और यहोवा। तो यहोवा भी उनमें से एक ही है जो कि ईसाई धर्म का ही संप्रदाय माना जाता है। तो यहोवा का मानना है कि जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है वो केवल यहोवा है, वो ईसा मसीह को अपना ईश्वर नहीं मानता। उसके अकॉर्डिंग और जो बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु खुद को अपना ईश्वर का पुत्र या ईश्वर का भेजा हुआ दूत मानते थे, इसलिए यहोवा मानते हैं कि उनके लिए यहोवा ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है जो सभी चीज़ों को बनाने वाला है। यहोवा के साक्षी मानते हैं कि यीशु ईश्वर से अलग है। तो इस तरह से उनका मत अलग है। तो देखते हैं यहोवा साक्षी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो यहोवा विटनेस है वो कब हुए? तो 1817 के दशक में चार्ल्स टेल रेसेल ने इस यहोवा विटनेस की स्थापना की थी और उन्होंने यूएसए में बाइबल स्टूडेंट मूवमेंट की एक ब्रांच की स्थापना की। इस दौरान रसेल और उनके अनुयायी कई विशिष्ट मान्यताएं विकसित की गईं, जिसमें रसेल की मृत्यु के बाद जोसेफ फ्रैंकलिन रदरफोर्ड इसके नेता बने और 1931 में यहोवा साक्षी नाम अपनाया। तो 1931 में जो यहोवा विटनेस नाम था वो आया था, जो कि ईसाइयों का एक संप्रदाय है। इसमें लगभग 8.5 मिलियन अभी मेंबर हैं। भारत में क्या स्थिति है? भारत में लगभग 56,747 यहोवा विटनेस है, मीन्स लगभग 57,000 लोग यहोवा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं भारत में, जिसमें 947 मंडलियाँ भी हैं जो कि समय समय पर भारत में सम्मेलनों और सभाओं का आयोजन करते हैं। तो ये है, देखिए आपने देखा होगा जो ईरान है वो शिया मुसलमान देश है, पाकिस्तान और अदर जो हैं तुर्की वो सुन्नी मुसलमान देश हैं जो कि आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे ही इनका है, जो यहोवा हैं और कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ये सभी अलग अलग संप्रदाय हैं। तो ये जो मार्टिन था ये भी यहोवा संप्रदाय से रिलेटेड था, लेकिन फिर भी इसने इस घटना को अंजाम दिया क्योंकि इसने कहा कि मैं पिछले 5 साल यहोवा संप्रदाय से जुड़ा और इसकी जो भी उपदेश थे, उसकी जो भी शिक्षाएं थी मैंने देखी, तो मैंने पाया कि ये जो है जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, ये एक हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है अपना डिसएग्रीनेस दिखाने के लिए। लेकिन अब बात आती है ये शशि थरूर जी का ट्वीट क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि क्या हुआ था, अभी हाल ही में केरल में एक मीटिंग हुई है मुस्लिम बॉडी ड्रॉप्स ऑल मुस्लिम्स ने, जो मुस्लिम लीग ने एक मीटिंग की थी जिसमें शशि थरूर को चीफ गेस्ट के रूप में जाना था, लेकिन उन्होंने एक अपने भाषण में हमास को एक टेरर ग्रुप बताया, जिससे क्षुब्ध होकर जो भी मुस्लिम संगठन इकट्ठा हो रहे थे फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैली करने के लिए केरल में, तो उन्होंने इसके लिए शशि थरूर को चीफ गेस्ट से मना कर दिया। शशि थरूर नो लॉन्गर इन्वाइटेड टू प्रो पैलेस्टीन मीट अमिद हमास रिमार्क रॉ, मीन्स जो शशि थरूर को चीफ गेस्ट नहीं ऑनर किया गया क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 3 उन्होंने एक बयान दिया था कि जो भी हमास ने किया है इट इज़ एक्ट ऑफ टेरर। हमास ने इजराइल के खिलाफ जो किया था उसमें कहा था, शशि थरूर ने बयान दिया था कि ये जो भी किया है हमास ने वो एक आतंकवादी घटना है। जबकि ये जो ग्रुप थे, मुस्लिम ग्रुप जो इकट्ठा हो रहे थे केरल में, रैली निकाल रहे थे फिलिस्तीन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट में हो गया। तो इस वजह से ये जो है
शशि थरूर जी को यहाँ से चीफ गेस्ट बनाने से मना कर दिया है। ये जो मीटिंग हुई थी, ऐसा माना जाता है इसमें हमास का लीडर थे जो खालिद मशाल, उसने भी वर्चुअली भाग लिया था, जो कि फाउंडर ऑफ हमास माना जाता है। जो खालिद मशाल है वो पूर्व में जो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हमास माना जाता है, उसने भी भाग लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमास के खिलाफ इजराइल एक्ट कर रहा है उसका पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में विरोध होना चाहिए, और ऐसे ही भारत में भी वो इस तरह की रैली निकालकर उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। और कहा है, उसने कहा है सभी मुस्लिम एक हो जाओ, इस तरह से। और खालिद मशाल ऑल अबाउट एक्स हमास चीफ हुज एड्रेस एट केरला प्रो पैलेस्टीन रैली स्पार्क्ड रो। मीन्स जो खालिद मशाल है उसने जो केरल में कुछ प्रो पैलेस्टीन रैली हुई थी उसमें संबोधन भी किया था। जब बीजेपी ने इस पर क्वेश्चनिंग की तो जो चीफ मिनिस्टर थे पी विजयन, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन नहीं माना है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन उठाने की कोई भी वाजिब वजह नहीं है कि इन्होंने खालिद को क्यों इनवाइट किया। तो अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहता है इस घटना की जो केरल में हुई है। क्या इसके संबंध इस जो रैली हुई है प्रो पैलेस्टीन के साथ में इससे जोड़ा जाता है या कुछ और इन्वेस्टिगेशन निकल के आती है, इसके लिए आगे देखना होगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।